रामलीला महासंघ अर्जुन कुमार के नेतृत्व में आज अरविंद खंडेलवाल से एक महा बैठक का आयोजन किया, जिसमें दिल्ली की सभी रामलीलाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे। उन्होंने अपनी बड़ी समस्याओं का समाधान हेतु एक पत्र सांसद महोदय को सौंपा, और जिसमें बहुत विभिन्न समस्याएं थी। किसी को पार्क की समस्या, किसी को समस्याएं सुरक्षा की, किसी की समस्याएं सफाई की, किसी की समस्या अन्य कई तरह की, बिजली की। और उन्होंने सबकी एक ही मांग थी कि जो भी सरकारी सुविधाएं हो वो निःशुल्क हो, जिस तरीके से हज कमेटी और कांवड़ यात्रा को मिलती है। उस पर अरविंद खंडेलवाल ने आश्वासन दिया कि रामलीला में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी और कोई समस्या नहीं होगी, जल्द समाधान सबका किया जाएगा। दिल्ली से कुलवंत कौर के साथ बंसीलाल की रिपोर्ट ओपन वॉइस है। उपयुक्त विषयों पर आवश्यक कार्य करवाने की कृपा करें। उसके अलावा अगर कोई पॉइंट और है तो आप बताइए कि उसके अलावा कोई पॉइंट है आपका। तो ये एक सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए। पहले तो सिक्योरिटी चाहिए कि उन्हें, जब अगर सफाई वैसे तो ये सब चीजें फ्री होनी चाहिए। धरती हम उठा के ले ला के सकते, बाउंड्री वॉल की ईट हमारे घर में काम नहीं आनी, लोहे का गेट हम हर साल वेल्डिंग करा के पेंट कराते हैं। तो इस पर गौर किया जाए हमारे सांसद महोदय। दूसरा छोटा सा पॉइंट पेपर दे रहा हूँ, डीके का तो हो गया। आ रहा है अशोक रामलीला का जो पार्क है, जिसमें कोई हरियाली नहीं है, पर उसको डीके ने ग्रीन लाइट में डाला हुआ है। उसके सारे पॉइंट लिख के दे दिए उनको दोबारा। और जब दिल्ली की रामलीलाएं इकट्ठी होती हैं तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम सब लोग बैठ के जो हमारी समस्याएं हैं उन पर हम बातचीत करते हैं और उनका निदान करते हैं। हमेशा हम सांसद महोदय के पास जाते थे कि हमारी समस्याओं का निदान करा दो, लेकिन आज सांसद महोदय स्वयं उन्होंने कहा है कि हम आपकी समस्याओं का निदान करें। और ये पहल सांसद महोदय की तरफ से हुई कि आज इस बैठक के अंदर उनकी मेहरबानी से सब अधिकारी भी रहे। उन अधिकारियों को भी मैं धन्यवाद करता हूं और उन्होंने भी हमारी सब बातें सुनी। आज 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगा। इस बार दिल्ली की जो रामलीलाएं हैं वो 22 सितंबर से लेकर और 3 अक्टूबर तक होगी, और दशहरा पर्व 2 अक्टूबर का होगा। एक नवरात्रा बड़ा हुआ है, इसलिए हमने ये फैसला श्री रामलीला महासंघ की बैठक के अंदर भारत सरकार से या दिल्ली सरकार से हमें दिलाए, जिससे कि 20 मिनट की कम से कम वहां पर एक हम ऑपरेशन सिंदूर को भी जो है देश की जनता को दिखात को हम कितना गिरा सकते हैं। प्रभु राम ने भी देश के अंदर से, पूरी दुनिया के अंदर से आतंकवाद को समाप्त किया था, और उन्होंने भी यही काम किया था जो प्रभु राम ने किया है। किसी शायर ने ठीक ही कहा है, संघर्षों के लिए उपलब्ध हो अगर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बंधुओं, एक घोषणा और करना चाहूंगा मैं कि हमेशा हम जाते थे, आज पहल हमारे अधिकारियों ने सांसद महोदय के थ्रू हुई है। मैं चाहूंगा कि हमारे सांसद महोदय हमारे इस दिल्ली श्री रामलीला महासंघ के पैटर्न के रूप के अंदर आज हमारा भाई सुभाष को भी स्वागत करें। एक बार आएंगे, स्वागत करेंगे। हमारे पैटर्न के रूप के अंदर आप स्वीकार करें। देखिए, इस बार दिल्ली की रामलीलाओं के लिए आपने पहल की है
मैं चाहूंगा कि आपके ही मुख से इस बार हम कि आज श्री रामलीला महासंघ का आपको पैटर्न बनाया गया है और आप दिल्ली की सारी रामलीलाओं की सरपरस्ती कर रही है, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन उसके लिए फिर हमें प्रथम आयोजक, प्रायोजक, स्पॉन्सर और कार्य करने आपको भी वाले जुटना पड़ेगा जो देवता हैं सब। और हमको भी जुटना पड़ेगा। और मैंने ये इसलिए कहा, या तो पूरी दिल्ली के रामलीला का उत्सव होता है। सर एक मिनट दिल्ली में मोटे तौर पर लगभग 850 से ज़्यादा छोटी रामलीलाएं होती हैं और उन रामलीलाओं के द्वारा प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र का मंचन होता है। ये सिलसिला कई सदियों से चलता आ रहा है, लेकिन हर बार जो रामलीला के आयोजक हैं उनको कोई ना कोई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी लाइसेंस नहीं मिलता, कभी परमिशन नहीं मिलती, कभी ग्राउंड नहीं मिलता। इस प्रकार की अनेक समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। इस बार हमने ये तय किया कि समय रहते दिल्ली की सभी रामलीला संगठनों को बुलाया जाए। आज लगभग 200 से अधिक प्रमुख रामलीलाओं के आयोजक यहाँ पर मौजूद थे। सबने अपनी बात कही है, समस्याओं का एक चिट्ठा बना है और कोशिश हमारी ये है कि इस बार रामलीलाएं बिना किसी व्यवधान के हर रामलीला चाहे छोटी हो या बड़ी हो वो पूरी होनी चाहिए। और उसके लिए आज यहाँ सभी ने तय किया कि एक 11 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी। जो 11 सदस्यीय कमेटी विभिन्न विभागों से, सरकार से सबसे बात करके उस रास्ते को प्रशस्त करेगी जिसके ज़रिए रामलीलाएं एक अच्छे वातावरण में, राममय वातावरण में हो सके। आज हमारे बीच में प्रसिद्ध कथावाचक अजय भाई जी मौजूद हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि रामायण पर एक रिसर्च सेंटर बनना चाहिए। तो आज हाउस ने इस बात को भी स्वीकार किया है कि रामायण पर हम बहुत जल्दी इस प्रस्ताव पर चर्चा करके दिल्ली में एक रिसर्च सेंटर रामलीला महासंघ के नेतृत्व में बने। और इसके साथ साथ इस बार प्रत्येक रामलीला हमारे सैनिकों के सम्मान में, उनको आदर देने के लिए अपनी रामलीला में कोई ना कोई छोटी बड़ी झांकी या ऐसा कुछ जरूर बनाएगी जो इस बात को प्रदर्शित करे कि देश उन हमारी तीनों सेनाओं के प्रति कृतज्ञ है।